ब्लैक एडम और सुपरमैन डीसी यूनिवर्स के अंदर मोस्ट पावरफुल कलेक्टर में से एक माने जाते हैं और दूसरी तरफ घोस्ट राइडर जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर काफी पावरफुल कलेक्टर माना जाता है। तो हर बंदे के मन में यही सवाल होगा, अगर इन तीनों ही कलेक्टर्स का कभी आमना सामना हो जाए तो इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, अगर इन तीनों ही कलेक्टर्स का कभी आमना सामना होता है तो इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज की वीडियो में हम मूवीज़ के बेस पे बात करेंगे, इनके पावर लेवल्स जानेंगे, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा खुद ही कि इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आज के बैटल में थोड़ी कंफ्यूजन हुई तो उसके बाद में हम कॉमिक का बेस भी उठा लेंगे अगर उठाना पड़ा तो हम शुरू करते हैं ब्लैक एडम से। ब्लैक एडम, जिसका रियल नेम डेथ एडम है। एडम काफ़ी जुल्म की चक्की से पिसने के बाद में सुपर हीरो बना था। ब्लैक एडम हज़ारों सालों से थंडर शहर में गुलाम था और जिन्होंने एडम को गुलाम बनाया था उन्होंने उसके सारे परिवार को भी मार दिया था। और एक दिन एडम को शज़ैम विज़ार्ड्स मिलता है, जिसकी वजह से एडम को सुपर पावर्स मिलती हैं। उसके बाद में एडम के शज़ैम विज़ार्ड्स बोलते ही एडम सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद में वो बनता है ब्लैक एडम। ब्लैक एडम के पास गोल्ड लेवल्स की पावर्स भी हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, स्पीड। ब्लैक एडम की ड्यूरेबिलिटी का आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ब्लैक एडम किसी भी न्यूक्लियर पावर को आराम से झेल सकता है। ब्लैक एडम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ब्लैक एडम साउंड की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और एडम इलेक्ट्रिक फायर कर सकता है। और एडम किसी भी लड़ाई को पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो समझता है इस दुनिया में मेरे से ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है। ब्लैक एडम हजारों सालों से जिंदा। ब्लैक एडम काफी बड़े से बड़े विलन को टक्कर दे चुका है। ब्लैक एडम स्पीड के मामले में डीसी के सबसे फास्ट कलेक्टर को यानी कि फ्लैश को टक्कर दे चुका है। और ब्लैक एडम के ऊपर डॉक्टर फेट, जो कि डीसी का मोस्ट पावरफुल मैजिशियन में से एक है। डॉक्टर फेट के मैजिकल पावर का भी बिल्कुल असर नहीं होता। ब्लैक एडम का हीलिंग फैक्टर भी कमाल का है, वो किसी भी घाव को बहुत जल्दी हील कर लेता है। तो ब्लैक एडम की इतनी जानकारी काफी है। अब हम बात करते हैं घोस्ट राइडर की। घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और कमाल का हीलिंग फैक्टर, और उसके बाद में आती स्पीड रिफ्लेक्स। और घोस्ट राइडर फायर मैनिपुलेशन पी और बीट कर सकता है। और घोस्ट राइडर 2 टन तक के वेट को आराम से लिफ्ट कर सकता है। बट ये घोस्ट राइडर की मूवीज में जो पावर दिखाई गई है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मूवीज में अभी तक घोस्ट राइडर 2 टन के वेट को लिफ्ट कर चुका है। और घोस्ट राइडर की जो सबसे कमाल की और सबसे खतरनाक पावर है, वो किसी भी बुरे इंसान की आंखों में देखकर उसको वो दर्द दिला सकता है जो उसने दूसरों के साथ किया होगा। और अगली पावर आती है रेजिंग द डेथ, यानी कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। और घोस्ट राइडर का कमाल का हीलिंग इफेक्ट है, जिसकी मदद से उसको किसी भी न्यूक्लियर पावर का असर नहीं होता। और हमें बताया जाता है घोस्ट राइडर लाइट की स्पीड को ट्रेवल कर सकता है, बट ये मूवीज में आज तक हमें नहीं देखने को मिला, क्योंकि घोस्ट राइडर के काफी कमाल के स्पीड रिफ्लेक्सेस हैं। बट लाइट की स्पीड को ट्रेवल करना इतना आसान काम नहीं होता। पूरे अर्थ के 3 बार चक्कर लगाने होते हैं 1 सेकंड में। घोस्ट राइडर इसीलिए लाइट की स्पीड को ट्रेवल नहीं कर सकता। घोस्ट राइडर को कभी भी मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास अपनी आत्मा ही नहीं है। और घोस्ट राइडर किसी भी न्यूक्लियर वेपन को हेल में कन्वर्ट करके यूज कर सकता है। और घोस्ट राइडर किसी भी बड़ी से छोटी चीज को हेल में कन्वर्ट करके अपनी सवारी बना सकता है। और घोस्ट राइडर की भी काफी कमाल की पावर्स हैं। घोस्ट राइडर की काफी अच्छी स्किल्स हैं। बट अब हम बात करेंगे घोस्ट राइडर और ब्लैक एडम के फाइनल बैटल की। भाई इस बैटल में जहां तक मुझे लगता है घोस्ट राइडर विन कर लेगा, क्योंकि घोस्ट राइडर की कमाल की ड्यूरेबिलिटी और घोस्ट राइडर के पास अपनी आत्मा ही नहीं है, जिसकी वजह से उसको कभी भी मारा नहीं जा सकता। तो भाई इन दोनों के बैटल में घोस्ट राइडर विनर है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपरमैन की। सुपरमैन यानी कि मैन ऑफ द स्टील। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सुपरमैन लाइट की स्पीड को ट्रेवल कर चुका है। सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ की मदद से टेक्टोनिक प्लेट को मूव कर चुका है। सुपरमैन एक ब्लैक होल को अपने हाथों में पकड़ चुका है और सुपरमैन 1 ट्रिलियन टन के वेट को लिफ्ट कर चुका है। सुपरमैन न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव कर चुका है। सुपरमैन का हीलिंग फैक्टर कितना अच्छा है वो आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं। सुपरमैन सूरज की मदद से काफी जल्दी हील हो सकता है। सुपरमैन की इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है कि वो हल्क से 2 गुना बड़े मॉन्स्टर को उठा के स्पेस में ले गया था। सुपरमैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने स्टेकन वुल्फ को इतने गंदे तरीके से धोया था। इसके अलावा उसके पंचिस को इतने नॉर्मली सर्वाइव किया था सुपरमैन ने कि जैसे कोई बच्चे के साथ खेल रहा हो। सुपरमैन की पावर लेवल का कोई अंत नहीं है, क्योंकि सुपरमैन की जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे उसकी पावर भी बढ़ती है। इसके अलावा सुपरमैन फ्लैश की स्पीड को डिस्ट्रॉय कर चुका है। इसके अलावा डीसी के सारे सुपर हीरो मिलकर भी सुपरमैन को रोक नहीं पाए थे। तो सुपरमैन की पावर्स भी काफी लाजवाब और काफी अच्छी स्किल्स हैं। अब हम बात करते हैं घोस्ट राइडर और सुपरमैन के फाइनल बैटल की। तो भाई जैसे कि आपको पता है घोस्ट राइडर कभी भी मर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास अपनी आत्मा ही नहीं है। बट भाई सुपरमैन भी घोस्ट राइडर से नहीं मर सकता, क्योंकि घोस्ट राइडर इतना भी पावरफुल नहीं है कि सुपरमैन को हरा सके, क्योंकि सुपरमैन जनरल जोड जैसे बड़े विलन्स को हरा चुका है। इसीलिए घोस्ट राइडर को सर्वाइव करना इतना मुश्किल नहीं होगा सुपरमैन के लिए। बट घोस्ट राइडर भी कभी मर नहीं सकता। तो सुपरमैन नॉकआउट तो कर सकता है घोस्ट राइडर को, लेकिन मार नहीं सकता। अगर घोस्ट राइडर और सुपरमैन का कभी आमना सामना होता है तो भाई उसमें मैं तो कहूंगा सुपरमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट भाई अभी रुको, मैंने सिर्फ स्ट्रॉन्ग का कहा है, सुपरमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये नहीं कहा कि सुपरमैन उसको हरा सकता है। क्योंकि आज हमने सुपरमैन और घोस्ट राइडर का कॉमिक का वर्जन नहीं
नहीं करवाया। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि इनका कॉमिक का वर्जन क्यों नहीं करवाया गया, क्योंकि भाई घोस्ट राइडर कॉमिक में कई बार मरने में कामयाब हुआ है। अगर मैं सुपरमैन की कॉमिक्स के अलग लेवल की पावर्स आपको बता दूं तो भाई खुद ही कहोगे आप घोस्ट राइडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सुपरमैन। आज के बैटल की मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपने कॉमेंट में बताना इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कॉमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल करना।